प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, समय का सदुपयोग करें। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने एक स्त्री के नाम पत्र लेसन कंप्लीट कर दिया था और पेज नंबर 16 प्लस पाठ 15 पढ़ने को कहा था। तो हमें उम्मीद है कि आप ज़रूर पढ़े होंगे, लिखे होंगे। आज न्यू लेसन है कृष्ण भक्ति। ये मुक्तक है। तो कृष्ण भक्ति में अगर चर्चा होती है तो मीराबाई, सूरदास, रसखान, इन लोगों की चर्चा होती है। तो पूरा वीडियो केयरफुल होकर सुनिएगा और समझिएगा। कृष्ण भक्ति मीराबाई। मीरा का जन्म जोधपुर राजस्थान के कुड़की गांव में राव रत्न सिंह के राज परिवार में हुआ था। अपने पितामह की कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। पितामह से प्रभावित हुई तो मीरा जो है भगवान कृष्ण की भक्ति करने लगी। भक्त से भक्ति। मीरा का विवाह मेवाड़ के राणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। इनकी कृष्ण भक्ति ससुराल के लोगों को अच्छी न लगती थी। मीरा भगवान कृष्ण की भक्ति करती थी, पूजा पाठ करती थी, तो मीरा के ससुराल वालों को ये सब अच्छा नहीं लगता था। लेकिन कोई भी उन्हें भक्ति मार्ग से हटा ना सका। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने मेवाड़ छोड़ दिया। मीराबाई का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं था, तो पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना घर परिवार छोड़ दिया। वे वृंदावन में रहने लगी। वृंदावन जो है मथुरा, वृंदावन, बरसाना, तो ये मथुरा में है। बाद में द्वारिका में बस गई। बाद में मीराबाई कहाँ बसे? द्वारिका में। मीरा की भक्ति माधुर्य भक्ति है। वे कृष्ण प्रेम में दीवानी है। बच्चों, मीरा भगवान कृष्ण की भक्ति करती थी। उनके ससुराल वालों को अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने अपना घर परिवार छोड़ करके भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। यहाँ तक उनको मारने के लिए बहुत कोशिश की गई, लेकिन भगवान की कृपा से वे बाल बच जाती थी। उनको जहर दिया गया, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो वे कृष्ण प्रेम में दीवानी हैं। उन्होंने विरह वेदना के जो गीत गाए हैं वे भारतीय साहित्य की अक्षय निधि है। यानी ऐसी निधि है जो कभी नष्ट नहीं होगी, क्षय अक्षय। उनकी भाषा में राजस्थानी और गुजराती का मिश्रण है। उनकी रचनाओं का संग्रह मीरा पदावली के नाम से उपलब्ध है। प्रस्तुत पद में सावन में मीरा को हरि आगमन की भनक मिलती है। बच्चों, सावन महीना जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, ये अंग्रेजी महीना है और हिंदी महीना जो है, अंग्रेजी महीना चैत से, अंग्रेजी महीना जनवरी से स्टार्ट होता है और हिंदी महीना जो है चैत से स्टार्ट होता है। तो जनवरी टू दिसंबर आपको सबको मालूम है। हिंदी महीना जैसे चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों, क्वार, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फागुन।
तो सावन महीना जो है हिंदी महीना है। प्रस्तुत पद में सावन में मीरा को हरि आगमन की भनक लगती है। सावन का महीना बहुत मन भावन है, तो इस महीने में मीरा को भगवान कृष्ण के आने की सूचना मिलती है, भनक लगती है। और इस मंगल वेला में उनका मन मयूर नृत्य करने लगता है। भगवान के आने की खुशी में उनका मन मयूर नाच उठता है। वे बहुत खुश होती हैं, प्रसन्न होती हैं, उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। सावन की बदली से वे बरसने का अनुनय करने लगती हैं। यानी मीरा को अपने आराध्य हरि के आगमन की सूचना मिलती है तो उनका मन मयूर नाच उठता है, वे बहुत प्रसन्न होती हैं और सावन की बदली से, सावन के बादलों से आग्रह करती हैं, विनती करती हैं कि सावन के बादलों से बरसने की विनती करती हैं कि आप बरसें, बारिश करें। बच्चों शब्दार्थ देख लो, फिर इसका पहले पद का भावार्थ बताते हैं। बदरिया, बदरिया मीन्स होता है बादल। मण भावण, मन भावन, मन को अच्छा लगने वाला। सावन में, सावन में उमगियो, उल्लासित हुआ, खुश हुआ। भड़क, भनक, आहट। सुड़िया, सुना, घड़, ढेर सारे। दामड़, दामिनी। मेहा, बादल। शीतल, शीतल, बेला, समय। राखी हो, रखूंगी, गुंज, गुंजा, पीतांबर, पीला वस्त्र। लय लकुटी, लाठी पकड़कर। गोधन, गाय बैल आदि पशु। फिरोंगी, फिरोंगी, घूमती रहूंगी। भाव तो जो प्रिय हो वही उसको। अधरान, धरी, ओठों पर रखी हुई। ना धरूंगी, नहीं रखूंगी। तो पहला पद केयरफुल होकर सुनिएगा, बार बार बोलता हूँ, केयरफुल होकर सुनिए, ध्यान दो। बरसारी बदरिया, बरसारी बदरिया सावन री। सावन री मन भावण री। सावन मा उमगियो महरो मण री। भड़क सुड़िया हरि आवण री। उमड़ घुमड़ घर मेघा आया। दामड़ घर झड़ लावण री। बीजा बूंदा मेहा आया। बरसा शीतल पवन सुहावण री। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। बेला मंगल गावण री। प्रस्तुत पद में मीरा कहती हैं कि बरसा री बदरिया सावण री। मीरा को अपने आराध्य देव के आने की भनक मिलती है, भगवान कृष्ण के आने की भनक मिलती है, तो सावन की बदरियों से विनती करती हैं कि बरसा री बदरिया सावन की, सावन की बदली बारिश करो। सावन री मन भावन री। सावन का महीना बहुत ही मन भावन है, मनोहर है, सुंदर है। सावन माँ उमगिया महरो मण री। सावन में जो है बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। भड़क सुड़िया हरि आवण री। ऐसी परिस्थिति में, ऐसे वातावरण में मीरा को हरि के आगमन की सूचना मिलती है, भगवान कृष्ण के आने की सूचना मिलती है। और जब भगवान कृष्ण के आने की सूचना मिलती है तो उमगियो, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, वे बहुत खुश होती हैं। उमड़ घुमड़ घर मेघा आया। दामड़ घर झर लावण री। यानी बादल जो है उमड़ घुमड़, आकाश में बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं और बिजली जो है
चमक रही है, दामड़े नहीं, बिजली चमक रही है, बादल आकाश में उमड़ घुमड़ रहे हैं। मीरा जो है सावन की बदलियों से आग्रह करती हैं, विनती करती हैं कि आप बारिश करो। बीजा बूंदा मेहा आया, वर्षा शीतल पवन सुहावण री। यानी सावन की फुहार पड़ रही है, बारिश हो रही है। बीजा बूंदा मेहा, मेहा मीन्स होता है बादल, बादल की छोटी छोटी बूंदें पड़ रही हैं, यानी हल्की बारिश हो रही है, सावन की फुहार पड़ रही है। और ऐसे वातावरण में शीतल पवन सुहावण, मंद मंद सुगंध हवा बह रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बेला मंगल गावड़ी। मीरा कहती हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, प्रभु गिरधर नागर की खुशी में यह समय, बेला मीन्स होता है समय, मीरा जो है इस समय मंगल गीत गाती है। तो बच्चों आज का होमवर्क रहेगा कृष्ण भक्ति मीराबाई का जीवन परिचय लिखना है और शब्दार्थ लिखना है। पद जो है आपको घर पे कम से कम 2 बार पढ़ना है, भावार्थ समझना है। यही होमवर्क रहा। थैंक यू।